हमने तो ये सुना था कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं लेकिन प्यार की टांगे भी बड़ी लंबी होती है। इश्क की जिसको बीमारी लगी, 4 बच्चे की माँ भी कुंवारी लगी, अगर उसके अंदर ये पाया गया होता कि इस एंगल पे दोष है, दोषी है, बुरा है, तो उठा के उसको शेल्टर हाउस में रख दिया जाता। बिना मौसम हृदय कोकिल सा गूंजा नहीं करता, जहाँ अनुराग पलता है वहाँ दूजा नहीं जाता। भविष्ण राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं, मगर देशद्रोही को कभी पूजा नहीं जाता। सीमा या सीमा के लड़के यहाँ आकर के सब कुछ कर देंगे, फिर भी जो है देशद्रोही है पाकिस्तान की नज़र में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दोस्तों, लगातार अगर खाना खाए तो भी सुर्खियों में आ जाए वो है सीमा हैदर। लेकिन अब सीमा हैदर की शायद थोड़ी सी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। कारण ये है कि गुलाम हैदर जो है वो सऊदी से, जो उनके पूर्व पति हैं, वो सऊदी से पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान से वो लगातार हिंदुस्तान में काफ़ी लोगों के संपर्क में हैं। काफ़ी लोगों से वो गुहार लगा रहे हैं। हालांकि अभी वीज़ा मांगने की जो है वो कोशिश की जा रही है कि वीज़ा अगर उनका लग जाए तो वो हिंदुस्तान आए और अपने बच्चों को ले जाएं। फूलचंद जी हमारे साथ हैं, क्योंकि फूलचंद जी इसीलिए भी हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि सीमा हैदर को इन्होंने काफ़ी जो है वो प्रोत्साहन दिया है। अगर बात करें तो ये तोहफे भी लेके गए थे सीमा हैदर के लिए। सीमा हैदर कुछ ज़्यादा ही पसंद आई आपको? नहीं, पसंद होने की बात नहीं मैडम जी। जब टीवी चैनलों के द्वारा हमने सुना है जो सीमा काफ़ी सीमा पार करके भारत के सीमा में आई, 5222 किलोमीटर की यात्रा करके आई। हमने तो ये सुना था कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, हाथ बड़े लंबे होते हैं, लेकिन प्यार की टांगे भी बड़ी लंबी होती है। प्यार आप ये कह रहे हैं कि प्यार की टांगों से आ गई। सुनिए, एपी सिंह वाले बोल रहे हैं। एपी सिंह हमारे देश के वरिष्ठ वकील है, तो हमने यही कहा कि इश्क की जिसको बीमारी लगी, 4 बच्चे की माँ भी कुंवारी लगी, ठीक है। तो जब आई, मैंने कहा ये धार्मिक अनुष्ठानों के हिसाब से शादी नहीं हुई, जाति आधार पे नहीं हुई, अंतर प्रदेश के मतलब यूपी बिहार जैसे माना जाए उसके आधार पे नहीं हुई, अंतर्राज्यीय भी शादी नहीं हुई। ये तो दूसरे राष्ट्र शादी के मतलब अंतर्राष्ट्रीय शादी हुई, लेकिन चुपके ही रांझा को फेल करके जो आई है वो कैसी अलौकिक और बिरली शादी है। मैं जा कर के देख के आता हूँ कि क्या ऐसा संयोग है। प्यार में ताकत ज़्यादा होती है कि जो कानून को तो धज्जियाँ उड़ा करके भारत में इतने दिन छिप के रही हो। वकील के द्वारा मालूम हुआ कि एक पाकिस्तान की महिला आई है, 4 बच्चों के साथ रह रही हैं, तो देश में एक व्यापक बम विस्फोट हुआ। भारत के कई मीडिया वाले, चैनल वाले और पत्रकार, राजनीतिक लोग, राजपत्रित लोग सब पहुंचने लगे। तो हमारे अंदर भी अभिलाषा हुई कि चलो उनका उत्साह वर्धन कर। बहती गंगा में थोड़ा हाथ धो ले, नहीं हाथ धो, पुण्य कमा ले जरा। नहीं, ये पुण्य कराना ना, ये मुहावरा यहाँ नहीं सेट होता है। एक दर्शन की एक अभिलाषा होती है। आप कौन सा वो भगवान है, धर्मात्मा है, कोई संत है, साधु संत है, साध्वी है कोई बहुत बड़ी? आप अपना तर्क रख रही हैं ना। आप जानती हैं गांव की परंपरा होती है, जब कोई नई बहू आती है तो गांव वाले, समाज वाले, नात रिश्तेदार जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, आशीर्वाद मुँह दिखाई देते हैं ना। एक परंपरा होती है, सभी धर्म और जातियों में होती है ना। और इस तरह से लोग पहुंच रहे थे, कोई जो है साड़ी दे रहा था, कोई पैसा दे रहा था, कोई कुछ दे रहा था। अब आप बताइए, मैंने सवाल किया कि भारत देश में आप आई हैं, भारत देश में रहने के लिए नागरिक होना आवश्यक है, मीडिया नागरिक होना आवश्यक है। किस आधार पर, किस पेपर के आधार पर? जब हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी भारत में आए थे तो उनको भी जल्दी नागरिकता नहीं मिल पाई थी, तो काफ़ी दिन तक इनको रहना होगा, तब तक इनके बच्चे बड़े हो जाएंगे। और यही देख के आया था मैडम जी। क्या क्या दे के आए थे फूलचंद जी? आप क्या लेके गए थे तोहफे में? नहीं, ये तो किसी बंदा, अगर हम अपनी घर में कहीं हम ये दे के आए तो हम राजनेता तो है नहीं। लेकिन ये तो बता ही सकते हैं कि मुंह दिखाई में हमने ये दे दिया था। नहीं देखो, सीमा भाभी बताती रहती हैं ये गिफ्ट हमें मिला है, ये गिफ्ट। वो बताती रहती है ना। बड़े लोगों को बड़प्पन नहीं होता, किसी को दे के 4 जगह हम मीडिया पे बोले कि ये दिए ना, तो वो उसकी गरिमा के खिलाफ होता है। हमने जो है आशीर्वाद दिए, सबसे बड़ी बात रही। जो कुछ हुआ बाकी मीडिया वाले जानते हैं। डर नहीं लगा फूलचंद जी? किस बात का? क्यों लोग कह रहे हैं कि वो जो है ना आतंकवादी हो सकती है, किसी की कोई जासूस हो सकती है पाकिस्तान की। लोग तो अभी भी काफी डरे हुए हैं। अभी भी लोग बोल रहे हैं कि सीमा को जो है वो बाहर भेजो, सीमा को जो है वो भारत से निकालो। हमारी जांच एजेंसियों को आप बेकार समझते हैं क्या? उत्तर प्रदेश IT और उसके बाद IT सेल वाले और तमाम क्राइम वाले जो है, दिल्ली वाले, यूपी वाले, हर तरह से कई पहलुओं से उन्होंने जाँच किया। जाँच के बाद ही अगर उसके अंदर ये पाया गया होता कि इस एंगल पे दोष है, दोषी है, बुरा है, तो उठा के उसको शेल्टर हाउस में रख दिया जाता या जेल में डाल दिया जाता। तो कुछ उसके अंदर ये पाया गया कि आपसी लगाव आदमी 3 वजह से आता है। अभाव, प्रभाव, लगाव। वो अभाव में आया या स्वभाव में आया, प्रभाव में।
तो एक जो हार्मोन्स वाला मामला लगाव वाला होता है ना, अट्रैक्शन वाला ना, यही रांझक भी कहानी आपने पढ़ा होगा, लैला मजनू के लैला मजनू भी पढ़ा होगा ना। तो इश्क में लोग न जाने क्या क्या कर जाते हैं। हमारे जो हिंदी रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास जी, वो भी पत्नी प्रेम में रात के अंधेरे में चल दिए, बरसाती रात में चल दिए, सांप को मतलब मुर्दा को ऊपर चढ़ करके क्रॉस किए, फिर सांप पकड़ के हो गए ना। इश्क की जिसको बीमारी लगी, 4 बच्चों की माँ वो कुंवारी लगी। हाँ, तो ये इस चीज में ना कई बार देखो, इश्क में प्यार मोहब्बत में कई कई कत्ले भी हो जाता है ना, लगाव बड़ा अजीब चीज होता है। लोग घर परिवार लेकिन मिथिलेश भाटी का नाम सुना, वो उन्हीं के मैं गांव उनके घर भी गया हूँ। मिथिलेश भाटी के। मिथिलेश भाटी, हाँ। एक बात बताइए, मिथिलेश भाटी और गीता भाटी ने तो लगातार ये बात बोली कि लप्पू से झिंगुर के लड़के के पास कौन आए। आपको बात रखने का अपना तर्क होता है, अपना पक्ष होता है। आप जैसे कोर्ट में लोग अपना पक्ष रखते हैं, लोग अपना, आप पॉजिटिव रख लीजिए, निगेटिव रख लीजिए ना। आप संवेदनशीलता का भाव रख रहे हैं कि राष्ट्रीयता का भाव रख रहे हैं कि समाज के जिस भाव से आप रखें, हम भी तो वो पक्ष रख सकते हैं जो आप रख रहे हैं। हाँ, गीता भाटी मिथिलेश भाटी ने लप्पू झिंगू से, सचिन से ये बात बोल करके पूरे भारत में वायरल हो गई थी। वायरल हो गई थी, लेकिन सीमा भाभी भी तो वायरल हो रही हैं। अगर बात करें, मतलब अगर भारत की महिलाओं की बात करें, क्या भारत की महिलाएं व्रत नहीं रखती हैं? देखिए, अगर लेते ही चंद्रयान सफल इसलिए हुआ क्योंकि सीमा भाभी ने व्रत रखा, ये बोला। नहीं, सुनिए, बात अलग है। लेते ही जन्म प्राणियों का आकार क्षेत्र में आता है, स्वाभाविक धर्म को लिए हुए निज धर्म कर्म को अपनाता है। आप जिस जात में, धर्म में, समाज में आप जन्म लेते हैं ना, जो माता पिता अनुकरण कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको करना है, जो आपके घर परिवार वाले कर रहे हैं उसके हिसाब से करना पड़ता है। ये भारत के जो है, चाहे हिंदू का, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने धर्म मजहब, तो मुस्लिम होके कर रही है ना। स्त्री की कोई जात नहीं होती, जिस जात का पति होगा वही मान लिया जाता है। अब तो हिंदू मानी जाएगी ना वो। शादी कहाँ हुई है? शादी खाली महज बिना फेरों के कोई शादी होती है? अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि बिना फेरे लिए जो है शादी मान्यता नहीं है शादी। देखिए, मानते जो है, एक जो है ना, उठा हुआ शादी होती थी पहले कुछ दिन में, कि जबरदस्ती उनको किडनैप कर लिया गया, उनको सिंदूर पहना दिया गया, शादी हो जाती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी गलत ठहरा दिया। मतलब उठा हुआ शादी गांव में बोली जाती थी। शादी के विधान का ये, आप कोर्ट मैरिज कर लीजिए, मंदिर में कर लीजिए, पंडितों के द्वारा कर लीजिए, जात धर्म के हिसाब से कर लीजिए ना। कई विधाएं होती है, हर जात धर्म में अलग से होता है ना। अगर एक होता है कि मन मिल रहा है तो आज लोग एक साथ मतलब। लेकिन जनता का एक सवाल है कि ऐसा क्या प्यार जो 4 बच्चों के बाद भी खत्म नहीं हो रहा? ये तो मैंने पहले कहा, इश्क की जिसको बीमारी लगी, 4 बच्चों की माँ भी कुंवारी लगी। इसके अंदर, अरे वो तो सचिन को लगी होगी ना, तो सीमा को क्यों लगे? सीमा तो ऑलरेडी 4 बच्चे पहले पैदा कर चुकी थी, एक पति पहले था उसका, उससे पहले भी सुनने में आया कि बहुत सारे थे, बहुत सारे लोगों के साथ। देखिए, ये जगह गलत है सीमा। गलत कहाँ है? प्यार एक बार होता है, दोबारा होती है तो मूर्खता होता है, तिबारा होती है तो मूर्खता पंथी हो जाती है, चूतिया पंथी उसे कहते हैं। ठीक है, एक प्यार की एक सीमा होती है। अब आसाराम की उम्र में कोई कुछ करेगा तो वो तो बुरा ही माना जाएगा, राम रहीम की उम्र में कुछ करेगा तो बुरा ही माना जाएगा। ठीक है, प्यार अगर लड़के लड़की करके अगर भाग जाते हैं तो उसको प्यार पूरा माना जाता है। अगर वही 50 साल के ज्यादा आदमी, तो फिर मानते हैं ना कि गलत। अब हाँ, इस तरह से करे ना, अगर 40 के बाद अगर किसी के अंदर कामुकता की भावना आ रही ना, तो उसी समय उसको अपना जूता उठा के अपने सर पे मार लेना चाहिए। अन्यथा ये लोगों को लगेगा ये आदमी समाज को क्या दिशा दे रहा है, क्या दशा दे रहा है, क्या ज्ञान दे रहा है। ठीक है, और इस पे मतलब इस पे कंट्रोल करने के लिए ना हम कई बार सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे इंद्रदेव महाराज, गंगापुत्र और ऋषि मुनि भी नहीं हो पाया। अगर इतनी उम्र में हम सीमा को दोषी मान रहे हैं तो हमारे कई ऋषियों ने भी ऐसा कर लिया है, तो उनको भी दोषी माने हम। गुलाम हैदर जो है, एक पहले पति के साथ जिस तरीके से अन्याय हुआ, उसकी अब एक मांग है कि मुझे सीमा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे बच्चे जो है वो लौटा दिए जाएं। लेकिन वो उनको लेने के लिए भारत भी आना चाहता है, अभी सऊदी अरब से पाकिस्तान भी पहुंच गया और यहाँ पे आना चाहता है। उस बाप के साथ या उस पति के साथ जो है आप क्या कहना चाहेंगे? संवेदनाएं हैं या फिर क्या? देखिए, पत्नी के प्रति लगाव भी बढ़ता है, प्यार भी बढ़ता है, लेकिन कभी बच्चों से अपना प्यार कम नहीं होता, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। ठीक है, अपना बच्चा चाहता है। आज अगर वो बच्चे यहाँ रहेंगे, कल बड़े होंगे, उनके शादी ब्याह, पढ़ाई की भी बात होगी, तो बात आएगी राष्ट्रीयता पे। बिना मौसम हृदय कोकिल सा गूंजा नहीं करता, जहाँ अनुराग पलता है वहाँ दूजा नहीं जाता। भविष्ण राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं, मगर देशद्रोही को कभी पूजा नहीं जाता। अगर देशद्रोही कोई है उसकी पूजा नहीं होगा। भविष्ण जो है सब कुछ राम के लिए कर दिए, पूरा लंका तहस नहस करवा दिया, लेकिन फिर भी
रामादल में भविष्य की पूजा नहीं हुई। अगर सीमा या सीमा के लड़के यहाँ आकर के सब कुछ कर देंगे, फिर भी जो है देशद्रोही हैं पाकिस्तान की नज़र में, दूसरे देश से आए हैं, ये पूजनीय नहीं होंगे। गुलाम हैदर को बच्चे लौटाए जाने चाहिए। बिल्कुल बच्चे लौटाए दिए जाना चाहिए। एक वजह उसके पीछे और है, सचिन की माली हालत भी सही नहीं है, ज़्यादा पैसा कमाने वाले नहीं। आज बच्चों के एजुकेशन दिलाना होगा तो भी खर्चे आएंगे, वो भी नहीं करा पाएंगे। अब ये दोनों आ गए हैं, अगर सरकार, ये भी सरकार के और हमारी न्याय प्रक्रिया से गुजरने के बाद है। अब सीमा आ गई तो ऐसे थोड़ी चली जाएंगे, उनके जाने का भी सिस्टम अपनाना पड़ेगा। पासपोर्ट वगैरह ऐसे थोड़ी कोई चले जाएंगे, आ गई तो फिर आप चले जाएंगे। ये सब जांच प्रक्रियाओं को पूरा करा करके तब जाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद फूलचंद जी। तो देखिए गुलाम हैदर जो है वो पाकिस्तान आ चुका है, लगातार जो है बहुत सारे लोगों के टच में है और भारत आने की लगातार मांग जो है वो कोशिश भी कर रहा है। अब देखना ये है कि गुलाम हैदर कब तक जो है वो भारत पहुंचता है और क्या सीमा हैदर जो है अपने बच्चों को गुलाम हैदर को सौंपती है या नहीं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।